देख रहे हैं राष्ट्रवादी संदेश। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं लाल मोहम्मद जन स्वतंत्र पत्रकार, और आज हमें नगर पालिका के टाउन हॉल में और यहाँ बजट की बैठक होने जा रही है। तो हम बताते हैं आपको कि नगर पालिका मंडल भादरा का वर्ष 2024 एवं 25 हेतु 136 करोड़ 68,28,000 रुपये का अनुमानित बजट रखा गया है तथा वर्ष 23-24 का संशोधित बजट 45 करोड़ 9,22,000 रुपये का रखा गया है। तो ये बजट बैठक अभी होने जा रही है नगर पालिका टाउन हॉल में, और यहाँ ये बजट बैठक जो हो रही है 24-25 की, और राजस्थान सरकार की सरकार भी बदल गई और वर्तमान विधायक संजीव बेनीवाल आज इस बैठक में भी पधारने की पूर्ण संभावना है। वो भी आएंगे। सत्ता पक्ष और विपक्ष, जो पहले विपक्ष थे अब जो सत्ता पक्ष नज़र शायद आ सकती है, तो ये तो देखने से पता लगेगा, क्योंकि विपक्ष जो है वो पहले विपक्ष थी, लेकिन अब वर्तमान में जो चेयरमैन है वो कार्यवाहक चेयरमैन, जो वाइस चेयरमैन बलवंत सैनी है, वो चेयरमैन है। वो सत्ता पक्ष भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में, और कांग्रेस के जो है आजम जैतून बानो, वो उनका स्वर्गवास के बाद में रिक्त पद है। लेकिन आज सत्ता पक्ष में संजीव बेनीवाल है तथा प्रतिपक्ष के लोग थे, वो शायद आज सत्ता पक्ष की भाषा बोलेंगे। ये बजट में पता लगेगा। तो देखते रहिए राष्ट्रवादी संदेश। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जो लोग राष्ट्रवादी संदेश से नहीं जुड़े हैं वो राष्ट्रवादी संदेश से जुड़े, ताकि समय समय में आपको हम भादरा के आसपास के समाचार दिखाएं। तो अभी पार्षद आ रहे हैं और मीटिंग अभी शुरू होने वाली है, तो अभी आपको ले चलते हैं इस बैठक का पूरा विवरण दिखाने के लिए। तो देखते रहिए राष्ट्रवादी संदेश। बिल्कुल कमेटी बना के कराओ उसको जान। हुसैन सफाई कर्मचारी है, दिव्यांग है, ये तो सफाई कर्मचारी है, ग्रेजुएशन है, प्लस में HSI हेल्थ सैनिटरी इंस्पेक्टर डिप्लोमा धारी है। नगर पालिका में 4 पद स्वीकृत है जमादार के, 1 पद खाली है, तो उनको पदोन्नति दी जाए। अब चेयरमैन अरे कुछ साथियों थोड़ा सा दर्द हो गया, मैं दर्द तो मन से उठ रहे ना, तकलीफ तो है ही है। बोलो फूटो। पिछली योजना में एक ऐसा काम हुआ, करोड़ों रुपए की जमीन का पट्टा नगर पालिका ने जारी कर दिया तथा कथित किसान भवन के नाम से। उस पट्टे की जांच होनी चाहिए। आज सारा शहर ये चाहता है। वहाँ चुनाव में कम्युनिस्ट पार्टी का कार्यालय संचालित हुआ, वो किस प्रकार किसान भवन हो गया, आप मेरे को ये बताइए। जीवती मक्खी हम कैसे निकले? सबसे पहला काम, अगर साहसी काम आप कोई करना चाहते हैं तो किसान भवन के पट्टे की आप जांच करवाइए एकदम से। राज के ठाठ में वो काम किया गया, वो इतना गलत काम किया गया, इतनी गलत परंपरा स्थापित की गई कि आने वाला जो इतिहास है वो हमें क्षमा नहीं करेगा कि उस समय पार्षद कौन थे, उस समय सत्ता में कौन थे। लेकिन इतना गलत काम, अगर हम उसकी जांच कराने में सफल हो जाते हैं तो ये हमारी एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। जयन साहब बताओ, क्या इस प्रकार से कोई पट्टा जारी हो सकता है क्या? नहीं, देखो इसमें क्या, हमने तो संस्था के नाम से जारी किया था, ये कम्युनिस्ट की जो सम्माननीय है। बाकी उसमें क्या है, क्या कार्रवाई हमारे विधायक संजीव जी बेनीवाल, चेयरमैन बलवंत जी और नया AU साहब, और मेरे सभी भादरा का दर्द रखने वाले पार्षद, पिछले 3 साल में 2.5 साल में जो भी काम हुआ, इन 6 सालों में क्या काम हुआ, हम कोई संतुष्ट नहीं है। भादरा हमें दोष दे रहा है कि सफाई नहीं हो रही, लाइट
पार्षदों की भी समस्या है कि लाइट नहीं लग रही है, पार्षदों की समस्या है कि सफाई नहीं हो रही है, सीवरेज की समस्या है कि सारा शहर गंदा पानी पी रहा है। किसी की भी देन रही होगी, भविष्य उसको कैसे देखेगा ये बात की बात है, मगर आज पिछले 3 सालों में हर आदमी गंदा पानी पी रहा है। ठीक है, अब रहा सवाल जो भी चला गया उसकी अगर जांच हो सकती है। मैंने बलवंत जी को कहा था कि पीछे जो भी कुछ हुआ, गलत हुआ, सलत हुआ, ठेकेदारी प्रथा में, आप उसकी जांच करवाइए। हम भादरा में विकास में आपके साथ हैं। हमारे चेयरमैन महोदय जो इस कुर्सी पर चेयरमैन है, कोई पार्टी का कोई सिस्टम नहीं है। पिछले 2.5 साल में मैं इस संसदीय सभा में या इस हॉल में ये घोषणा करता हूं कि हमने सबसे पहले मैंने ये कहा कि जो भी ठेकेदारी प्रथा, जो ठेकेदार है वो पार्षद ठेका नहीं लेगा। मेरा इससे कोई सरोकार नहीं था, ये आर्थिक बात है। ठेकेदारी व्यवस्था पीछे जो भी थी, जिन्होंने इतने बड़े बड़े ठेके लिए, जिनका कोई राजस्थानी भाषा में डोल नहीं था, पार्क को बिगाड़ दिया। सभी रो रहे हैं, सभी का दर्द एक ही है। देखिए, आपकी तरफ से जिन लोगों ने कहा हम सहमत हैं, हम भी जो कह रहे हैं वो भी हम गलत नहीं कह रहे। अब हो सकता है किसी बात को सही कहता है, भाईचारे को बोल दिया पिछली योजना में, ये तो कहीं तो सारी बात सही है। कांग्रेस पार्टी का हरी कर दी अब रहा सवाल किसान भवन का। मांगीलाल जी, किसान भवन का बजट मीटिंग में प्रस्ताव लेके ये कार्य हुआ है। ये पूर्व विधायक की कोई, मैं अगर मेरे मुंह से निकल भी सकता है जैसे पहले निकला था, किसी बाप की बपोती नहीं है, वो किसान भवन है और सभी का है। देखिए, उसको अगर हम पूर्वाग्रह से पूर्व विधायक बलवान जी पूनिया से जोड़े तो मैं समझता हूँ ये ठीक नहीं। अरे तो चुनाव में क्या होयो बटे बलवान जी पुनिया में कार्य संचालित होयो और क्या होयो हो सुनो, मैं तो बीच में नहीं बोलता, इतना ही बोलता हूं कि दारा सिंह जी से सदन ये उम्मीद करता है कि दारा सिंह जी दिल से बोलेंगे, दिमाग से नहीं बोलेंगे। बोली जो दिल की आवाज निकलती है वो दिमाग की आवाज होती है और वो आत्मा की आवाज होती है। मैं बिल्कुल, हम सभी साथ हैं, कोई तो पक्ष नहीं है, कोई विपक्ष नहीं है। ये वोटिंग होनी है, चेयरमैन चेंज होने हैं। बलवंत जी है, हमें खूब खुशी है, मांगीलाल जी है, हमें खूब खुशी है। पीछे हाजी जी थे, हाजी जी से काफी उम्मीदें थी साथियों, हाजी जी से इस शहर को काफी उम्मीदें थी। खुदा ने उनको कम समय दिया, 6 महीने का। उसके बाद हाजन बैतुल बानो इस चेयर पर बैठी, वो कुछ नहीं कर पाने की स्थिति में नहीं थी। शारीरिक अवस्था भी उनकी ऐसी थी, उम्र की अवस्था भी उनकी ऐसी थी। मगर जो चली गई, जो समय निकल गया, उसको भूल के हम भविष्य में भादरा के सभी लोगों को क्या दे सकते हैं? क्या हम ईमानदारी से काम करेंगे? क्या हम ईमानदारी से लाइटें लगाएंगे? क्या सफाई करेंगे? क्या ठेकों की व्यवस्था जो टेंडर से ऑनलाइन होती है उसका भी हम ऑब्जर्वेशन कर पाएंगे? बिल्कुल कर पाएंगे सर। यहाँ के एक गरीब का लगने वाला पैसा नगर पालिका में आता है। हो सकता है किसी अरबपति के पैसे सीधे किसी कर्मचारी की जेब में जाके उसका काम हो सकता है, मगर गरीब काम को तरसता है, गरीब काम को तरसता है, वो नहीं होना चाहिए। एक बात तो ध्यान रखना दारा सिंह जी कि पिछली योजना में आप सब लोग सत्ता में थे, इतनी भयंकर तरीके से राजनीतिक द्वेषता से काम हुआ, उसे आप भी अस्वीकार नहीं कर सकते। चेयरमैन साहब, विधायक जी और ईओ साहब, मैं आपको एक बात का विश्वास दिलाना चाहता हूँ। विधायक जी ने ये कहा था काम हुए तो आपके साथ में सुनो, पट्टों के मामले में किसी के साथ कोई भेदभाव हुआ बताओ। पट्टों के मामले में किसी के साथ कोई भेदभाव हुआ तो सुनिए, किसी से पैसा भी कोई किसी ने लिया है या मैं तो धरना साही मैं व्यक्तिगत रूप से आपका सम्मान करता हूँ, लेकिन पट्टों के लिए लोग इतने तरसे हैं और इतने गलत पट्टे बने हैं, अगर उसकी जांच हो जाए तो
अपना दिल से आत्मा से कह रहा है। आपके जिन पार्षदों से भी मैं मिला हूँ, विधायक महोदय, सबसे ज्यादा इनके वार्डों में काम हुआ है। मैं अकेला एक महात्मा का पार्षद होकर मेरा काम नहीं हो पाया होगा, मगर इनके काम में मैं सहयोग में था। बात कराना आज एक अपने शहर का टाउन बनाने से 10 साल पहले शहर का वो हुआ है। तो मैं ये चाहता हूँ कि भी अपने दोबारा अब शहर को टाउन बनाने से कराया जाए, क्योंकि बच्चे ज्यादा बढ़ गई और होगी तो उससे हो जाए तो कोई कहीं मकान बना रहे हैं करके उनका सबका पट्टा बन सके। तो ये मेरा एक प्रस्ताव है। बढ़िया बात तो सही है। और एक दारा सिंह जी ने कहा है चेयरमैन साहब गांधी पार्क का भी कल आप निरीक्षण करोगे। बहुत बढ़िया। एक चेयरमैन साहब, इरिगेशन कॉलोनी में मेरे नजर में आया है कि 20 लाख का टेंडर कर दिया पार्क बनाने का। नगर पालिका का पैसा इरिगेशन में क्यों लगे? इरिगेशन कॉलोनी में 20 लाख रुपए क्यों लगे? अपने नगर पालिका की तरफ से टेंडर कर दिया विधायक जी, इरिगेशन कॉलोनी में पार्क का बताओ, वहाँ कौन बताता है? वो उनकी कॉलोनी है, उनका 20 लाख रुपए नगर पालिका अपने शहर के विकास में लगाए। देखो, भ्रष्टाचार की जांच करो, डरने की जरूरत नहीं है। ज्यादा से ज्यादा मत सकते हो, कोई मार सकता है आपको। भ्रष्टाचार मत होने दो। ये नगर पालिका का पैसा इरिगेशन कॉलोनी में क्यों लगे? ये गलत है नहीं? तो वहाँ उसको जहाँ भी है उस काम को देख करके डीएम साहब है निरस्त करो उस काम को। इरिगेशन भी अपने आप में एक संस्था है। हाँ, वो है, वो बनाया है। उनके पास बजट है, सब चीजें है, वहाँ उनको कोई नगर पालिका के टेंडर कर दिया। बताओ मन मत। ये कहा था कि हम इसको साथ में नहीं कुछ कोई साधन नहीं, साधन नहीं अपने और जगह बनाओ। नहीं बन एक पुरानी आबादी बची हुई है भादरा के अंदर, वहाँ भी लगा नगर पालिका पैसा क्यों लगे वहाँ? विधायक जी भी ध्यान दे रहे हैं। भादरा के अंदर पुरानी आबादी बची हुई है। हाँ, और मास्टर प्लान के अंदर उनको सुविधा में ले रखा है। लोग 20-20, 30-30 साल से वहाँ बसाते हैं और कुछ जगह के सुविधा में लेने की वजह से पट्टे नहीं बन रहे हैं और उसका प्रस्ताव लेके आगे डीएलपी में भेजा हुआ भी है। तो विधायक जी अगर वहाँ करवाए तो लोगों को काफी जगह है और काफी कॉलोनियां भी है आगरा के अंदर जो बेवजह से सुविधा में ले रखी है और उनके पट्टे नहीं बन रहे हैं। प्रस्ताव भी पहले भेजा हुआ है नगर पालिका की तरफ से। अभी और चेयरमैन साहब से गुजारिश है कि वो भेज कर एक तो ये अपने तेलियों की जो धर्म वो है मस्जिद है उसके आसपास की सारी जो एरिया है काफी एरिया है वो भी है। पुरानी 20-25 साल की आबादियां बसी हुई है और वहाँ पट्टे नहीं बन रहे लोगों को। उनको सुविधा से बागुजार करके नगर पालिका के अंदर में किया जाए तो बढ़िया रहेगा। शहर के अंदर ही है जी, पैरा फेरी एरिया के अंदर है। शहर के अंदर है, शहर के अंदर ही है। शहर के अंदर मास्टर प्लान में क्या जो बनाया था उसका अंडर में निर्माणाधीन है। टाइम का निवास में जलाशय में कंपनी को जो पाइप है वो अंडर ब्रिज के मैंने साइड में प्रकल्प या पशु पहुंचते तो बैंक के लिए आगे रमजान को महीनों आवे तो टाइम का निवास के लिए कोई अल्टरनेट पेयजल की जरूरत में हो जाए लीकल हो जाएगी पशु आगे रमजान वो अंडर भी तो बहुत बढ़िया है, बहुत जोरदार चीज बढ़िया है। अंडर में वास्तव में काबिल तुम दुखी हो गए। आपने जो मांग किया 5 करोड़ पूरे बस के लिए, पूरी भादरा के लिए सब हुआ साबित हुआ। आप लोग के अनुसार उसको छोटा नेक किया जाए उसके साथ खिलवाड़ नहीं किया जाए तो शिवगत दुआ का बनार काम है। आप लोग फाइट हो रहे हैं। पाइप बिल्कुल इसके लिए मैं लेटर लिखा मैंने अभी क्या है कि टीएचडी वाले आंगनबाड़ी केंद्र बढ़वाओ 20 आंगनबाड़ी केंद्र है, वार्ड हो रखे हैं 40। वार्ड नंबर 28 की आंगनबाड़ी केंद्र गणेशपुरा में लगती है। और हमारे 3 वार्डों की एक आंगनबाड़ी है, इतना बड़ा वार्ड है। ये वार्ड बने हैं तो आंगनबाड़ी केंद्र भी बढ़ने चाहिए ना।
जमीन साहब है, गांधी पार्क का जो ठेकेदार है उसको बुलाओ और उसको एकदम संजीदगी से पाबंद करो कि ये पार्क उजड़ना जो शुरू हुआ है ना, ये ठीक हो सके। उसने इतने बुरे हालात हैं, मिट्टी पड़ी है, कहीं कोई घास नहीं है, गेट नहीं लगा रहा है, गेट नहीं लगा रहे, कुछ भी। वो उसमें पिलर वगैरह मैंने पिछले बनाए कितने दिन हो गए, आज उसके अंदर वो धूप वाला काम नहीं कर रहा है, क्योंकि जब तक गेट नहीं लगे पेमेंट होगा कि वाला इसलिए पेड़ सारे कटवाई दिए थे, उसकी तरह और करवाओ। पेमेंट जितना पूरा हाँ गांधी पार्क बहुत ही ऐतिहासिक और पुराना पार्क, बिल्कुल आप उसको दुरुस्त करने की बजाय आप नहर कॉलोनी में पहुंच गए। हाँ 20 लाख रुपए का टेंडर। देखिए आप ऐसा है कि उस पार्क का आपको जो भी है, कोई जीर्णोद्धार का काम है, कोई सौंदर्यीकरण का काम है, कोई उसमें सुधार का काम लाइटें हैं, और है। वो करना चाहिए था। गांधी पार्क का इतिहास है कि वो पूरे हाँ बिल्कुल अपना एक ही है शहर के अंदर ये पार्क है। उसको आप क्या बनाना चाहते हैं भाई? उसमें आपकी भाई आपने जो कुछ किया उसमें क्या आपका रोड मैप रहा? तो क्या प्लानिंग थी आपकी, क्या बनाना था? फायदा देने को, आप एक आदमी को फायदा देने के लिए आप उसको क्या बनाना चाह रहे थे? ये प्लानिंग तो जो थी ना वो प्लानिंग चेंज करवा दी। एक बात बताओ, आप भादरा कस्बे का सबसे पुराना और सबसे ऐतिहासिक गांधी पार्क जिसमें महिलाएं बुजुर्ग भी पूरे शहर के बीच का, अब पूरे शहर का बीच का एक तरह से हृदय स्थल है, उस पे आप क्या बनाना चाहते थे? ये मेरे को आज तक समझ नहीं आया। उसमें क्या था आप सारी कॉलोनी जाके आप 20 लाख का सर वो ट्रैक जो था ना सर, वो जो पहले जो ट्रैक था उसी ट्रैक को रिपेयर करना था, और बाद में मतलब संस्था जो थी इनकी इस पार्क की, उन्होंने कहा कि इसमें 80 mm इंटरलॉकिंग लगा दो। उसकी वजह से वो ट्रैक एक तो सारा खराब हो गया सर, और उस जो बजट था वो ट्रैक, क्योंकि इंटरलॉकिंग का रेट ज़्यादा है तो वो उसमें सारा खत्म हो गया। 80 mm के इंटरलॉक लगाए हैं पार्क के अंदर, क्या पौधा लगाता है, घास लगाता है, और काम करता है, पैसा बेफालतू में बर्बाद हो रहा है। कमेटी को समझानी थोड़ी बड़े वाले कमेटी ऐसे ही हो तो उसके वही पुनर्विचार करो। ये गांधी पार्क प्रस्ताव लीजिए इसमें आप, उसको किस दिशा में ले जाना चाहते हो आप? असल में सही बताओ भी, सारा बैठे हो देख के करना चाहो गांधी पार्क में बढ़िया बना दो। आपने में दलगत राजनीति ऊपर की बात को क्या बनाना चाहोगे ना? मैंने बढ़िया बनावा। अभी जो मैं काम बढ़िया से बढ़िया बनाओ। 2 महीने में सर मैंने बढ़िया अपने हिसाब से काम करवाया, गेट भी बढ़िया बनवा दिए, उनके फिक्सिंग कर दी साहब कितने दिन हो गए? वो फिक्सिंग करने 3 महीने पहले मैंने आपको कहा अभी तक गेट नहीं लगे, धूप नहीं लगी। मैं वो टेंडर और ले लियो, नहीं वो टेंडर हो जाएगा, क्या दिक्कत है? सदन से पूछेगा, सदन की क्या राय है? इसमें दिक्कत क्या है सर मैं बताता हूँ दिक्कत क्या है। क्या इसमें एक मिनट मैं इन्फ्लुएंस करा लोग जी, मेरे को कह दी पार्षद का एक टेडी बना दे, थोड़ी सी एक इन्नू कह दियो का एक टेडी बना दे, इंजीनियर बन के बैठे हैं, हकीकत है, पूछ लो। बढ़िया बढ़िया बनाओ, कोई बोलता नाम लेना चाहता हूँ जिनको नहीं क्यों तो भाई जिनको मेजरमेंट मैंने कम से कम पार्क से संबंधित 10 लेटर दिए नगर पालिका महोदय को। सुनो मेरी बात। और 2 ठेका पहले जिस आदमी का पास ठेका था उसी ने काम किया, जब उसकी डेडलाइन हो गई, उसका टाइम पूरा हो गया, उसके दूसरे दिन मैंने कहा निरस्त करो, ये बैठे जेईएन साहब, उसी आदमी ने काम शुरू कर दिया। उसकी गुंजाइश 1.5 पैसे की नहीं है। हाँ। और 20 लाख रुपए का उसका ठेका दे दिया और सारे पार्क को खत्म कर दिया। पीड़ा इस बात की मेरे, कितनी तगड़ी पीड़ा है ये बात। 3 साल से उसका काम हो रहा है, हो जाएगा 10 साल में आने वाले 10 साल में दूब लगाएंगे हम। सोचने की बात है क्या? पार्क है वो बढ़िया फुवारे संचालित कीजिए, जो सुबह लोग बाग घूमने आते हैं, जो शाम को आते हैं, उनका मन खुश हो। वो तो मेजरमेंट में ले लेंगे सारी चीजें। अरे मैं ये सर्वसम्मति से गांधी पार्क का सबको मंजूर है क्या? बढ़िया लाइटिंग कीजिए, इसका दोबारा बढ़िया एस्टीमेट बना के बढ़िया टेंडर करो। टेंडर करो, पास में स्थित है पार्क को आबाद करना। और वो ये साहब है वाला कैंसिल करा है। 2 पूरी यही पास बेकार है, वो भी नहीं कोई
इरिगेशन वाला सर्वे समिति से कैंसिल करो उसको पार्क को रिप्लेस पार्क को डेवलप करो, दोबारा पार्क को पुनर्जीवित करो। अजीम साहब बात सबसे सटीक वो कोई दोनों बढ़ा रखे हैं वो गंदगी का तोड़ने का उसका लिख दो। वो पार्क और ले लो। सीवरेज की वजह से सारी खराब होती है। नगर पालिका में बार-बार वार्डवासियों ने बोल दिया, पार्षद ने बोल दिया, 2 मकान भी ढह गए जिनका कोई सॉल्यूशन अभी तक नहीं हुआ है। अब वो पास में स्कूल है, स्कूल वाला बंदा तो रहेगा कामरेड का, वो तो कुछ बोलता नहीं, बच्चे जाए चाहिए कहीं गिरे चाहिए। आप जाकर उस गली में क्रॉस करके दिखा दो, बच्चे स्कूल में नहीं जा सकते। मोहल्ले वालों के 2 के मकान गिर गए हैं। नगर पालिका की तरफ से सीवरेज का कोई काम नहीं हो रहा। बार-बार बोलते कर्मचारी आ जाएंगे, तोड़ने वाले कल आएंगे, परसों आएंगे। नगर पालिका का कर्मचारी नहीं तोड़ रहा है, वो भी मोहल्ले वाले अपने पैसे से तोड़वा रहे हैं। नगर पालिका का एक भी कर्मचारी है, सीवरेज का एक भी कर्मचारी अगर आज वहाँ लगा है, मेरी बात सुनो, आप बोल रहे हो आज वो करवा रहे हैं, हम सीवरेज करवा रही है, सुनो पहले बात सुन लो। अगर सीवरेज वो काम करवा रही है, आप बोल रहे हो आज सीवरेज का बंदा अगर वहाँ तोड़ रहा है या काम कर रहा है, तो सारे पैसे मैं अपने घर से लगा के काम करवा दूंगा। वहाँ मोहल्ले वाले अपने पैसे इकट्ठे करके काम करवा रहे हैं, ना नगर पालिका वहाँ जा रही है, ना सीवरेज जा रहा है। नहीं लगाया मैं, वो जो काम चल रहा है ना, वो लोग सीवरेज का काम नहीं कर रहे, वो क्या कर रहे हैं अपनी, उन्होंने ये कहा था कि हम अपने स्तर पे तोड़ के अपनी कुइयां बंद करेंगे। क्यों करवा रहे हैं वो अपने स्तर पे? क्योंकि नगर पालिका ने उसमें संज्ञान नहीं लिया। नहीं ऐसा नहीं है। आप तो क्यों करवा रहे हैं वो अपने, क्यों आपने रोड तोड़ने की परमिशन दी? उसका मेरे को पता नहीं है, उन्होंने अपने स्तर पे ही बुला के मिस्त्री लेबर को क्यों करवा रहे हैं उसका कारण पूछा था क्या उनको? आपने भादरा शहर है नगर पालिका के अंडर माते, नगर पालिका ने पूछा? मैंने उनको यही पूछा था, उन्होंने यही कहा कि हम अपनी कुइयां अपने स्तर पे बंद कर देंगे। अपने टेंडर हुआ है, कुइयां बंद करा दो उसे, कुइयों का अपने टेंडर नहीं हुआ। अब उसमें आपके हिसाब से सीवरेज लगी हुई है, कितने दिन में वो रोड दोबारा बनके तैयार हो जाएगी वो बता दो। लोग रोड दोबारा बंदे कब लगेंगे? क्योंकि पास में स्कूल लग रहा है और मोहल्ले में मकान गिर रहे हैं, उसका काम एक मिनट की बात सुनो, ब्रेकर नहीं है अपने भादरा में कोई बड़ा क्या व्यवस्था की है? ढक्कन आगे क्या, दोनों तीनों साइज के क्या, कितने मुंह वाली है? लगाएगा कौन? ढक्कन चल रहा है, कब लगेंगे? जैसे आज बोल दिया 1 महीने बाद लगेंगे क्या? अभी नहीं टाइम तो होगा कोई। अभी आए अभी आ गया तो सारे शहर में चेक करवा के बांध दो। शहर में सड़कों पर गड्ढे हैं, सीवरेज से दोबारा हो जाते हैं, कहीं कोई रास्ता नहीं रहता, इतना बुरा हाल हो जाता है। विधायक जी जब पहले विधायक थे पिछली योजना में, तो डूंगर सिंहपुरा में ये हाल होता था। और आपने एक बहुत बढ़िया प्रोजेक्ट उस टाइम ड्रेनेज का बनाया था, विधायक जी से मैं निवेदन करूंगा एक बार आप भी कह दें, अगर शहर में वो ड्रेनेज का सिस्टम लागू हो जाता है वो कराओ, तो शहर एकदम निहाल हो जाएगा साहब, बहुत बड़ी मुसीबत से पीछा छूट जाएगा। वो थाने मंजूर कराना है, डीपीआर ड्रेनेज वाला बहुत बढ़िया। आज जैसे डूंगर सिंहपुरा 12-13 में जो गंदे पानी की निकासी की जो समस्या है, फिर वक्त वो सीवरेज के माध्यम से डाल रहे हैं, सीवरेज वाले चैम्बर में वो पंप के माध्यम से सीवरेज में डाल रहे हैं। कल अगर 2 में बरसात हो जाती है, उसकी व्यवस्था क्या है आपको लिखित में भी दी है 5 साल पहले, उसका भी कोई निराकरण वो अब आ रही है। कब होगा? सभी को तकलीफ है, सभी को पीड़ा है, अब करो। जैसे बोल रहे हैं, हरि भैया ने बोला कि आने वाले समय में बारिश आ जाएगी, तो मैं पूछना चाहूंगी वार्ड नंबर 27 और वार्ड 8 इन 2 में डूब सागर है, उसके लिए आप क्या काम करना चाहोगे? वार्ड 27 और वार्ड 8 में डूब सागर है, शहर में 2 ही डूब सागर रहे हैं, उसके लिए आप क्या लेना एक्शन चाहोगे? उसमें अपने सारे कब्जे भी हो रहे हैं। वार्ड नंबर 8 में जो 27 के लिए मुझे एक तो परमानेंट जनरेटर चाहिए, उसका तो आप आज ही घोषणा करें। आप बहुत किराए पीछे दिए, अब जनरेटर की बात हो गई, क्योंकि बारी बारी मुझे ये का नया जनरेटर लाएंगे खुद का। जनरेटर के लिए बजट में 20 लाख का प्रावधान किया है। और एक चीज और, जो उसमें 4 दीवारी करवाई जाए एक तो, और जो नाला बना हुआ है उस पर फेरो कवर लगाया जाए। अगर ये नहीं होगा तो फिर कोई प्रॉब्लम होगी आने वाले खड़ी हो गई हमारे 8 नंबर ये जितने भी बड़े नाले हैं शहर में, उन पे रास्ते हैं उसके अंदर कॉलेज से थोड़ी हटके अगर जगह आप हमारे को नगर पालिका नाम कलेक्टर साहब से कर दो, तो उसकी हम 4 दीवारी करके उसका एक सफाई कचरा डालने के लिए अपनी जगह बन गई, तो दिक्कत नहीं आने वाली भविष्य में।
कचरा डालने के लिए जो वहाँ उसके चार दीवारी करके वो जगह जैसे नगर पालिका की है तो फिर उसमें रिकॉर्ड के अंदर मेंटेन करवाया हुआ है तो उसमें हम चार दीवारी करके कचरा खिले नहीं एक उसके चार दीवारी इसलिए अपने प्रस्ताव में ले ली नहीं अब दूसरी सब रोड के पास डाल रही है नहीं वो कॉलेज से थोड़ी हटकी है क्या नहीं वो है पीछे ये जो बिजली बोर्ड है ना उसका ऑफिस है उसके पीछे कोई भी कभी नहीं है वहाँ अगर मानो रास्ता तो है वहाँ हाँ बिल्कुल वो रिपीट फिर वहाँ चार दीवारी करा देते हैं 60 बीघा जमीन है थोड़ी नहीं है ये मामला है सराउंडिंग यानी चार दीवारी बने तो कम से कम वो कचरो है तो दूर तक कॉलेज तक भी जाए 60 की जगह 70 भी ले सकते हैं बहुत जगह 70 भी ले सकते हैं एक बार बताओ आप कल को जैसे अब वहाँ कॉलेज बन गया वहाँ से शिकायत जाएगी सही है उनकी शिकायत सही है साहब बिल्कुल सही है हाँ बिल्कुल यही कह रहे थे कि आपकी जगह पर दूसरी जगह मिल जाए ना आपको वो तो दूर है साहब अपने वाले तो दूर है वहाँ से जमीन आप देखो ना कहाँ है वो वहाँ जमीन नहीं है कि आप 60 बीघा बहुत होती है वो काम में ले लेना लेकिन जितनी जरूरत के मुताबिक जितनी दूर अपने अपना काम करते होती चार दीवारी और गेट वो जो भी हो तो कम से कम अंदर तो रहे वो अब वो कचरो शिकायत कोर्ट पुलिस से या जो भी कोई बिल्डिंग में शिकायत करेगा वो पूछता है आजकल तो गाँव में डरोड़ी नहीं लोग दीवार बना डरोड़ी भी अपने क्या द्वार कहते हैं उसका भी बताओ फिर आप बात तो है बताओ बता लगे सदन को लगाओ आप कचरा निस्तारण का जो काम है ये डीएलपी लेवल पे टेंडर होता है कुछ नगर पालिका हुआ तो बाधा के अंदर भी टेंडर हुआ हो कुछ हो सकता 15-20 दिन में अपने प्लांट लगा लेंगे वो कचरे का निस्तारण जल्दी हो जाएगा नहीं वो उसके अंदर क्या है सारा कुछ करेंगे इसमें एक बड़े प्लांट में लगाएंगे इसमें ट्रैक्टर ट्रॉली वगैरह होगी नगर पालिका कर देगी टेंडर जाओ नहीं जगह जगह 20 लाख देनी पार्का बनना है आपका है तो ठीक है ये लगभग 150 फुट के एरिया के अंदर लाइन बंद कर दी नाली की और वो पीछे के लोग परेशान हो गए और जयन साहब तो करवा नहीं रहे मैं बोल के एप्लीकेशन देके सब कुछ करके परेशान हो गई नहीं करवाएंगे ये सर नहीं करवाएंगे ये नहीं करवाएंगे नहीं होगा मील हॉस्पिटल के पास के अंदर नाली बंद कर दी वो जो मील हॉस्पिटल बना हुआ बिल्डिंग बनी ना तो पीछे की नाली बंद कर दी पीछे से तो नाली आगे की पूरी बंद कर दी नाली अब वो पीछे मकान नीचा है वो पूरा का पूरा पानी उनके घर के अंदर जाता है कारण क्या सीधी बताओ नहीं तो बिल्डिंग है वो बड़ी किसी के घर में किसी का गंदा पानी जाता है जो न्यूसेंस है इसमें क्या है ये ऑलरेडी जो चल रहा था ना सिस्टम वही चल रहा है उसको गौर करो प्राइवेट वो नाली पूरी बनवाओ वो ये नाली पूरी की पूरी बनवाओ उसमें नाली के अंदर नाली बनवाओ आपकी नगर पालिका की इस बैठक में आदरणीय चेयरमैन साहब अध्यक्ष महोदय सभी सम्मानित सदस्यगण पार्षदगण आईओ साहब और सभी सम्मानित हमारे नगर पालिका परिवार के अधिकारी कर्मचारीगण प्रेस के मेरे आदरणीय साथियों 16वीं विधानसभा का सदस्य निर्वाचित होने के बाद
मुझे पहली बार नगर पालिका की इस सभा में आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो मैं आप सबका बहुत बहुत आपका धन्यवाद करता हूँ। और क्योंकि मेरे साथ साथ ही शासकीय अधिकारी महोदय भी आज ही ज्वाइन कर रहे हैं, पहली बार ये सभा में छोटी सी आपके साथ हुए तो इतना भी वेलकम है, स्वागत है। तो चलो एक ताली बलवंत के लिए बजा दो। आदरणीय सदस्यगण, आज इस मीटिंग में अनेक सदस्यों ने अपने विचार व्यक्त किए और मुझे कहते हुए खुशी है कि नगर पालिका के हमारे पार्षदगण ने, अनेक सदस्यों ने इस सदन में अनेक महत्वपूर्ण बातों की तरफ सदन का ध्यान आकर्षित किया है और अनेक समस्याओं के बाबत हम लोगों को भी अवगत करवाया है। निश्चित रूप से प्रजातंत्र में किसी भी सदन में सदस्य अपने कर्तव्यों का निर्वहन सकारात्मक रूप से कर रहे हैं और बहुत ही सकारात्मक रूप से आपने अपने हैं। तो मैं आप सब सदस्यगण को भी बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ, बहुत बहुत आपको बधाई देता हूँ। विशेष करके आज बहुत ही कुछ ज्वलंत समस्याएं जैसे सीवरेज की निश्चित रूप से सीवरेज की समस्या, सीवरेज शुरुआत और व्यवस्था वो निश्चित रूप से किसी एक सुविधा प्रदान करने के लिए कहीं कहीं इसको स्वीकृत किया गया था, लेकिन निश्चित रूप से सही आप लोग फरमा रहे थे जिनने विचार रखे कि सीवरेज सुविधा बनने की बजाय निश्चित रूप से इस पूरे नगर के लिए, पूरे शहर के लिए एक तरह से इसकी वजह से सुविधा लेने की बजाय जनता को, शहरवासियों को एक तरह से नरकीय जीवन जीने के लिए विवश होना पड़ रहा है। ऐसी स्थिति निश्चित रूप से इस सीवरेज की। तो मैं हमारे ईओ साहब बैठे हैं, चेयरमैन साहब बैठे हैं, आप सब बैठे हो, मेरा एक ही कहना है कि कुछ वार्डों की तरफ भी ध्यान आकर्षित किया, जैसे 8-10 वार्ड, 7-8 वार्ड बताए, जगह जगह ढक्कन नहीं है, आपके चैम्बर धस गए, आपका जगह जगह जो है वो लीकेज हो रहा है। तो इसके लिए तो निश्चित रूप से मैं कहना चाहूँगा, आपसे भी कहना चाहूँगा कि आप इसको गंभीरता से लें और गंभीरता से लेकर के जितनी व्यवस्था ढक्कन की या जो भी प्राथमिकता के राज जल्दी है उसके, इसके लिए आप जी साहब आप भी सुन रहे हो, ईओ साहब आप पधारे। आप मेरा तो ये भी कहना है कि एक बार इस सीवरेज को भी, इस सफाई व्यवस्था को भी, और जैसे गांधी पार्क का भी जिक्र किया, इन सब बातों का आप एक बार जो है विजिट करके और अवलोकन करके आप जो है इसकी तरफ ध्यान दें। और जहां तक मेरा मानना है, मैं आपको ये भी कहना चाहूंगा कि सरकार बदल चुकी है। हमारी सरकार की प्राथमिकता रहेगी कि जहां जहां भी भ्रष्टाचार हुआ है, गड़बड़ हुई, उसकी जांच। ये आप इस तरह से नहीं कर सकते। गांधी पार्क के बारे में भी समस्या आपने रखी। गांधी पार्क एक तरह से इस भादरा का ऐतिहासिक पार्क है, इसका नाम ऐतिहासिक है। पूरे कस्बे के बुजुर्ग भी, नागरिक, ये सब
की महिलाएं सब वहाँ मॉर्निंग वॉक के लिए, इवनिंग वॉक के लिए हमेशा यात्रा। और नगर पालिका के द्वारा गांधी पार्क को उसका सौंदर्यीकरण करने की बजाय, उसका नवीनीकरण करने की बजाय, या उसको और ज्यादा सुविधाजनक बनाने की बजाय, और वहाँ जिस तरह का हाल उस नगर पालिका के द्वारा, या मैं समझता हूँ कि हम कह सकते हैं कहीं कहीं लापरवाही कोई रही होगी, किस तरह से काम किया या हमारे समझ से बाहर है। तो इस आपने जो प्रस्ताव भी लिया है, ये पार्क की व्यवस्था को सुधारने का काम आप प्राथमिकता करो। आप सब इस बात को चेयरमैन साहब देख करके, क्योंकि ये चीज जो है, अब मेरे एक बात समझ में आई कि इतना सुंदर पार्क, वो भी शहर की हृदय स्थली पर, केंद्र भूमि पर इतना सुंदर पार्क को डेवलप करने की बजाय आप पता नहीं किन कारण से आप सिंचाई करने जा रहे हो, ये समझ पड़े। हालांकि आपने प्रस्ताव लिए हैं, मैं समझता हूँ उन प्रस्ताव पर आप विचार करेंगे और निश्चित रूप से इसमें सुधार हो। और सुधार मेरा ये भी कहना है कि प्रस्ताव में अगले मीटिंग तक इसका कुछ न कुछ सकारात्मक परिणाम आना चाहिए। ये व्यवस्था आप करेंगे और आप भी करेंगे। बाकी ड्रेनेज का भी जिक्र माननीय सदस्य ने किया, तो एक बार तो सीरियस ही गुजरे हैं, लेकिन निश्चित रूप से ड्रेनेज वाला भी 98 में जब मैं पहली बार यहाँ से विधानसभा का सदस्य बना था, तो आपने ग्रुप सागर की समस्या उस समय की जरूरत थी, कमेटी गठित हुई थी, क्योंकि आप जिस तरह से आज दारा सिंह जी का रुख हमारी तरफ है, वैसे रुख आपका हुआ करता था, आप उसमें सदस्य थे। लेकिन जो सिर्फ ध्यान आकर्षित करने के लिए कह रहा हूँ, समस्या तब भी थी और समस्या ड्रेनेज की आज की है। पानी का की निकासी जब भी बरसात 8 दिसंबर बरसात होने के बाद तो कोई 4 घंटे तक पानी नहीं उतरता। आपने कहा कि प्रस्ताव इसको लिया है, अब ड्रेनेज पर ये चीज को आप प्राथमिकता पर लेकर के इसमें डालें। बाकी और जो छोटी मोटी समस्याओं का जिक्र किया, प्रधानमंत्री आवास की भी चर्चा सदन में आई। प्रधानमंत्री आवास में ये निश्चित रूप से हमारे केंद्र सरकार की फ्लैगशिप योजनाओं में है। प्रधानमंत्री जी की एक बहुत महत्वपूर्ण और महत्वाकांक्षी योजनाओं में ये शामिल है। तो इसमें प्रधानमंत्री आवास योजना, इसके लिए तो ये सब कमेटी की बात की है शायद हमने, तो कमेटी बना करके उनका आप जांच करें। अगर जहां भी जांच में गड़बड़ है तो उनके न केवल उनको कैंसिल करना, बल्कि वो तो किस्ता अगर उठा ली और धरातल पर अगर पुलिस लेवल तक न बने तो बिग रिकवरी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। इसके द्वारा और मेरा तो मानना है सेकंड बैठे हैं, क्योंकि शहर के हित में मैं आपसे ये भी प्रार्थना करूंगा कि दलगत राजनीति से ऊपर उठकर आप इस शहर के न केवल समस्याओं का निवारण और समाधान करोगे, बल्कि जो भी आपके महत्वपूर्ण सुझाव, जो भी समस्याओं के बाबत आपके कोई दिक्कतें हैं, परेशानियां हैं, वो सीधा और आधी रात आकर के कभी भी आकर के आप मुझे भी आदेशित कर सकते हैं। मेरे दरवाजे आपके लिए खुले मिलेंगे। आपकी समस्याओं को मैं आपको दलगत राजनीति से ऊपर उठ के इसलिए कहता हूँ कि ये हमारी हम ड्यूटी है और एक तरीके से जो हम काम कर रहे हैं, जो भी जनप्रतिनिधि, आप भी जनप्रतिनिधि हो, सब सुन करके आए, जनता ने भारी उम्मीदों के साथ आप सबको हमको चुना, तो हमारा दायित्व बनता है कि हम सब मिल करके इस शहर की समस्याओं का समाधान भी करें और इस शहर के विकास के लिए भी हम काम करें। तो जो भी आपके सुझाव आएंगे, जो भी आपकी समस्याओं के बाबत आपके ज्ञापन आएंगे, आप सीधा आकर के मेरे से मिल के
तो मैं सरकार के लेवल पर आपकी इस नगर पालिका से संबंधित और इस शहर से संबंधित समस्याओं को न केवल मजबूती के साथ सरकार में रखूँ, बल्कि जरूरत पड़ी तो विधानसभा में भी मैं आपकी आवाज़ को जरूर करने और ये जो कुछ विषय जो आए इनकी जांच का भी पूरा मार्ग प्रशस्त करने का काम भी हम करेंगे। आप सबने अपनी बातें कही या पहुंचने पर हमें मौका दिया, हमें बुलाया, मेरे को भी आप इस मीटिंग के माध्यम से आप सबके दर्शन करने का मौका मिला, आप सबसे मिलने का मौका मिला। इसके लिए मैं चेयरमैन साहब को, पूरे बोर्ड को और पूरी नगर पालिका के समूह का धन्यवाद करते हुए अपनी बात पूरी करता हूँ। आप सबको बहुत आज के इस कार्यक्रम में पधारे बजट बैठक 2024-25 आदरणीय विधायक जी, माननीय साहब और सभी सदस्यगण, आज इस बजट को सर्वसम्मति से जो आपने पारित किया है, इसके लिए मैं आप सभी का आभार व्यक्त करता हूँ और आप सबसे मिलकर आने वाले समय में उम्मीद भी करना चाहूंगा कि सारे मिलकर इस शहर की समस्याओं का समाधान आप मेरा पूरा सहयोग देंगे और मुझे आशीर्वाद भी देंगे। आप पधारे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नगर पालिका की ये बैठक हुई और सर्वसम्मति से जो है बजट पास हुआ, तो बहुत बढ़िया। और पार्षदों ने भी अपनी अपनी बात कही। विधायक संजीव बेनीवाल ने कहा कि मैं विकास के लिए, बहादुरा के विकास के लिए दलगत राजनीति से ऊपर उठकर जो है आप मेरे पास आइए, मैं आपके विकास में पूरा सहयोग दूंगा। जहाँ तक मेरे से होगी मैं करूँगा। अगर विधानसभा से बोलना पड़ेगा तो मैं विधानसभा में बोलूँगा और मैं राजनीतिक रूप से दलगत राजनीति से दूर होते हुए भादरा का विकास कराने में सहयोगी रहूँगा। और इसी प्रकार से धन्यवाद प्रस्ताव बलवंत सैनी ने भी अपनी धन्यवाद दिया। और आज पक्ष और विपक्ष दोनों जो है सर्वसम्मति से प्रस्ताव लिया और सभी ने अपनी अपनी बात रखी और क्षेत्र के विकास के लिए, सीवरेज के लिए, गांधी पार्क के लिए, ऐसे अनेक मुद्दे थे जो दोनों ही पक्ष विपक्ष सहमत थे और ये बहुत बढ़िया सकारात्मक बैठक रही। तो देखते रहिए राष्ट्रवादी संदेश में लाल मोहम्मद जन, स्वतंत्र पत्रकार। फिर आपसे मिलूंगा नए समाचार साथ। जय हिंद, जय भारत। हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और लाइक करें।